हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदेव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वह महान परमेश्वर महान है, वह राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है। जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो लोग विश्वास करते वो कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जो लोग विश्वास करते हैं वो कहें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बाद मसीहत को छोड़ देते हैं, अपने पास्टर को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़ देते हैं और वापस उसी संगति में, उसी बुरी संगति में चले जाते हैं जहाँ से पहले निकले होते हैं वो। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर में बना रहता है परमेश्वर उसमें बने रहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। परमेश्वर कह रहा है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ और वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। कितने फल फलता है? बहुत फल फलता है। हालेलुया। आगे लिखा है यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह में सालों साल से हैं, लेकिन मसीहियत को समझ ही नहीं पाए और वहीं को वहीं रुके हुए हैं, लेकिन वो आग के मांद में डाले जाएंगे जो बढ़ता नहीं है। परमेश्वर वचन कह रहा है कि एक पौधा था, परमेश्वर ने कहा ये फल नहीं फल रहा है, इसको उखाड़ दे। माली ने कहा प्रभु थोड़ा सा इसको हम और देख लेते हैं, नहीं तो थोड़े दिन बाद इसको मैं खुद उखाड़ दूंगा। तो ऐसे हमारे जीवन में है। परमेश्वर, स्वर्गदूत, आपके पास लोग ये विनती करते हैं कि ये जो पौधा है ये फल लाए, ये जो पौधा है फल लाए, ये रवि फल लाए, ये रणवीर फल लाए, ये रॉकी फल लाए, ये रहमत फल लाए, ये गुरप्रीत फल लाए, ये गुरजीत फल लाए, ये हरमीत फल लाए। परमेश्वर देखते हैं कि ये फल लाएं। अगर आप फल नहीं लाते तो आप क्या होते हो? तो आप परेशान होते हो, आप निराश होते हो, आप बुरी संगति में जाते हो। जब आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, जब आपके संबंध परमेश्वर से टूट जाते हैं, जब आपकी लाइन परमेश्वर से टूट जाती है, जब आपके संबंध परमेश्वर से टूट जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हम निराशा की ओर चले जाते हैं, तब हम चिंता की ओर चले जाते हैं, तब हम घबराहट की ओर चले जाते हैं, तब हम निराशा की ओर चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और तुम सर्वदा फल फलते रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा कि पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। अरे तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने पिता की आज्ञाओं को माना और प्रेम में बना रहा। परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रेम में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर के संगति में बने रहो, परमेश्वर के आशीष में बने रहो, परमेश्वर के ब्लेसिंग में बने रहो, परमेश्वर के सामर्थ्य बने रहो, प्रभु का अभिषेक में बने रहो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे सामर्थ्य बने रहो। अगर तुम मेरे सामर्थ्य में, मेरे अभिषेक में, मेरे सामर्थ्य में, मेरे जलाल में बने हुए हो तो निश्चय आपको कोई अलग नहीं कर सकता मसीह के प्रेम से। हालेलुया। ये कहा कि मैं दखलता हूं, तुम डालियां हो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होते रहोगे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम आशीष होते रहोगे। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होते रहोगे। निश्चय परमेश्वर का यही वचन है कि अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फूल फलते रहेंगे। हमारे घरों में आशीष आएगी, हमारे बिजनेस में आशीष आएगी, हमारे परिवारों में आशीष आएगी, हमारे बच्चों में आशीष आएगी, बच्चों की स्टडी में आशीष आएगी,
हमारे घर में आशीष आएगी, हमारे रसोई में आशीष आएगी, हमारे बोलने में आशीष आएगी, हमारे देखने में आशीष आएगी, हमारे सुनने में आशीष आएगी। हालेलुया, हमारे देखने में आशीष आएगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वो चमत्कारी नाम ही नहीं है जिसके नाम से भूत भागते हैं, जिसके नाम से अंधे देखते हैं, जिसके नाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, अगर हमारे पास वो नाम ही नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, अगर हमारे पास वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो नाम मौजूद है, वो सामर्थ मौजूद है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सामर्थ हमारे बीच में कार्य करेगी, वो अभिषेक हमारे बीच में कार्य करेगा, वो जलाल हमारे बीच में कार्य करेगा, वो परमेश्वर की आशीष हमारे बीच में कार्य करेगी। अगर हमारे पास वो नाम है, अगर हमारे पास वो मसीह का नाम है, अगर हमारे पास वो सृष्टिकर्ता का नाम है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर सकता है। वो महान परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा अगर हम परमेश्वर के संगति में बने हुए हैं तो। इसलिए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप सृष्टि का करता हैं, प्रभु आप महान हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, आपने कहा जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलती है, जो डाली मुझसे अलग होती है वह सूख जाती है और उसको आग में डाल दिया जाता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। क्या महान हैं आप, राज्यों का राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सृष्टि का करता है। मेरे पिता दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम सब पे दया करो। हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमें इन मुसीबतों से निकाल सकते हैं, आप ही हमें इस संकट से दूर कर सकते हैं, आप ही हमारे जीवनों को बदल सकते हैं, आप ही हमारे सोच को बदल सकते हैं, आप ही हमारे देखने को बदल सकते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि का करता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग आपके आज्ञाकारी में चले उन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, वो लोग आशीष होने पाएँ, वो लोग ब्लेस होने पाएँ मेरे पिता। इन सब पे अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, या अनुग्रह से ब्लेस होने पाए, या आपके जलाल से ब्लेस होने पाए, या आपके सामर्थ्य ब्लेस होने पाए। प्रभु इन्हें ब्लेस करो, या आशीष होने पाए। आज की प्रार्थना के द्वारा ये समझ सकें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग मसीह में बने रहते हैं, जो लोग मसीह के अभिषेक में बने रहते हैं, जो लोग मसीह के जलाल में बने रहते हैं, वो आशीष होते हैं, वो अभिषेकित होते हैं। प्रभु इन्हें ब्लेस करो, ये आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।